Good morning, my students. Welcome to my class, Mom Narwal Resume. आज के क्लास में मैं आपके पिछले दो कक्षाओं में पढ़ा रहे नरेशन के बाद वाली कड़ी को आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग दिल को थाम कर धैर्यपूर्वक मेरी बातों को समझने का प्रयास करें और अपने जीवन में नरेशन को सीखें। इसके पहले के क्लास में मैंने आपको बताया था चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस के बारे में। मैंने बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्यों में टेंस संबंधित किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं किए जाते। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोरस्पॉन्डिंग फॉर्म ऑफ द टेंस के अनुसार परिवर्तन। ये थोड़ा पिछले कक्षाओं को मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये कोरस्पॉन्डिंग फॉर्म ऑफ द पास्ट टेंस क्या होते हैं? कोरस्पॉन्डिंग फॉर्म ऑफ द पास्ट टेंस का मतलब हो गया आपका कि सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, past simple change into past perfect, past continuous change into past perfect continuous tense. These are the corresponding form of the past tense. इसे ही हम corresponding form of the past tense कहते हैं। क्यों कहते हैं corresponding form of the tense? तो simple present change into past simple। देखिए दोनों में कॉमन है simple, that is corresponding। present continuous change into past continuous, देखिए दोनों में कॉमन है continuous। तो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब आप लोगों ने समझ लिया। और नरेशन में तीन तरह के परिवर्तन होते हैं। चेंज ऑफ पर्सन, इसके बारे में मैंने चर्चा पहले कक्षा में कर दिया। चेंज ऑफ टेंस, जिसके बारे में मैंने आधा चर्चा आपको द्वितीय क्लास में नरेशन का किया। और आज मैं इसके आगे एग्जाम्पल देके बताऊंगा कि किस प्रकार कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ द पास्ट टेंस में परिवर्तन। तो ध्यान से देखते रहें और समझते रहें, और दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाकर आप कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। आपकी समस्या कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द और सरल ढंग से आपकी समस्या दूर हो सके। तो चलते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि क्या होता है कोरस्पॉन्डिंग फॉर्म ऑफ द पास्ट टेंस। ओके, पहला एग्जाम्पल है आपका ही सेड टू मी। पहला आपका एग्जाम्पल है he said to me, he said to me, comma inverted comma start, I am never late, I am never। देखा जाए सर, he said to me, इसको हम कैसे इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करें? तो ही को जो का त्यों लिखेंगे। सेट, सेट के बाद यदि ऑब्जेक्ट हो अर्थात वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में आता है तो सेट को हम टोल्ड में बदलेंगे। तो हो गया आपका ही टोल्ड मी। वाक्य असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को टैग करें। अब नरेशन जब हम बनाते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं, तो तीन तरह के परिवर्तन में सबसे पहला परिवर्तन आपका आता है चेंज ऑफ पर्सन। तो देखिए पर्सन यहाँ पे आई है, आई और भी फर्स्ट पर्सन होता है, तो ये जब भी बदलाता है तो रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब ये पार्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आपका ही है ना। और डैट के बाद हमेशा डैट क्लाउज, ठीक है, डैट के बाद जब कोई प्रोनाउंस आते हैं तो उसको हम डैट क्लाउज कहते हैं। तो डैट के बाद जो प्रोनाउन आएंगे वो उसका जो फॉर्म होगा वो हमेशा नोमिनेटिव में होगा अर्थात सब्जेक्ट के रूप में होगा। तो यहाँ पे हम आई को ही में बदलेंगे तो ही सब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो लिख देंगे दैट ही। उसके बाद देखिए सेड है, तो देखिए यही है कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म ऑफ द टेंस। इज आर एंड प्लस बी फोर, बताइए कौन सा टेंस का है? तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म ऑफ द पास्ट टेंस कहता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस
चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे इज आर एम जो है वो आपका वाज वीयर में बदलेगा, तो ही के साथ वाज लगता है ना कि वेयर लगता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे ही वाज नेवर। यही हो गया आपका corresponding form of the tense। अब देखिए दूसरे एग्जांपल की ओर हम लोग रुक करते हैं। दूसरा एग्जांपल आपका है I said to him, I said to him, comma inverted comma start, I am writing a letter, या इसको I have cooked the meal। अब देखा जाए I said to him, comma inverted comma start, I have cooked the meal। अब इस दूसरे एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे क्या है corresponding form of the past tense। तो देखिए I है, said के बाद देखिए ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव है, तो यहाँ पे हम told लगा, तो I told him, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम दैट में बदलेंगे, दैट में बदल लेंगे, कहीं पे इफ बदलता है, वो सारे रूल्स है वो डिपेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है बिकॉज दिस सेंटेंस एंड्स बाय फुल स्टॉप। देखिए फुल स्टॉप लगा हुआ है यानी असर्टिव सेंटेंस है, तो असर्टिव सेंटेंस के कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हम दैट में बदलेंगे। इसलिए अभी असर्टिव की चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए इसको हम दैट में ही बदलेंगे। उसके बाद देखिए आई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में भी देखिए आई है तो जो करते हैं लिख देंगे। अब देखा जाए सर हैड प्लस V3, तो आप ही बताइए हैड प्लस या हैज प्लस V3 कौन से फॉर्म में होते हैं, तो वो प्रेजेंट फॉर्म में होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में होते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कब कब बदलेंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होंगे तो रिपोर्टेड स्पीच में किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं होंगे। ये चीज को आपको माइंड मेकअप करना है। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, सो वी हैव टू चेंज रिपोर्टेड स्पीच इन अ पास्ट टेंस। इसलिए हमको हैड टू को प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलना होगा, इसलिए इसको आई हैड, और परफेक्ट में क्या होता है हैड होता है, आई हैड कुक्ड द। क्लियर हो गया आपको। तीसरा फिर एग्जांपल आ जाइए, एग्जांपल के माध्यम से एक्सरसाइज के माध्यम से हम ज्यादा गेन कर पाते। तीसरा आपका एग्जांपल है दे सेड टू मी, दे सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, वी हैव बीन living here for a month, for a, इसे कैसे हम बनाएं, ठीक है तो बनाइए। दे है, देखिए एक इस बार हम आपको इंट्रांजिटिव वाला सिखा, बस दे सेड रहे, तो देखिए सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब वर्ब है विदाउट ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब जब ऑब्जेक्ट के साथ आएगा तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, ट्रांजिटिव, इसको हम बोलते हैं सकर्मक। और वर्ब जब विदाउट ऑब्जेक्ट आएगा उसको इनट्रांजिटिव, इन लगा के उल्टा बना देंगे, इनट्रांजिटिव अर्थात अकर्मक। तो यदि सेड अकर्मक होगा, इनट्रांजिटिव होगा, तो उसे हम नहीं बदलेंगे, ठीक है, वो जो का नहीं। अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट रहता अर्थात टू के बाद कोई और शब्द होते, ऑब्जेक्ट होते, मी होता, हिम होता, हर होता, तो वहां पे हमें प्रॉब्लम होता। क्योंकि यह एक ट्रांजिटिव है, जान के मैं एग्जांपल बता दिया ताकि आप समझ सके। तो दे सेड है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को देखिए दैट में बदल देंगे। उसके बाद वी है, वी क्या है फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में दे है तो दे लिख देंगे। अब देखिए हैव बीन लिविंग अर्थात हैज बीन लिविंग प्लस V4 कौन सा टेंस में आता है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आता है, इसलिए बनाते समय इसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेंगे। इसलिए इसमें हम दे हैव बीन लिविंग देयर, देखिए हियर को हम देयर में बदल देंगे। ये अदर चेंजेस में हम बताएंगे आपको।
तो देयर में बदल गया फोर, और इस प्रकार से आपने 3 एग्जाम्पल की मदद से सीखा कि किस प्रकार corresponding फॉर्म ऑफ द पास्ट टेंस होते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में हम किस प्रकार के परिवर्तन करते हैं और किस प्रकार के परिवर्तन से बचते हैं। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, देखिए इसमें और भी कुछ कुछ रूल्स हैं चेंज ऑफ टेंस से संबंधित, चेंज ऑफ टेंस के रिगार्डिंग कुछ और भी रूल्स। क्या रूल्स हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ हो अर्थात विश्वव्यापी सत्य हो तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच में टेंस संबंधित परिवर्तन तो बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, तो इस रूल को आप लिख सकते हैं। नोट है, if reported speech in universal truth इसको बोलते हैं विश्वव्यापी सत्य, विश्वव्यापी सत्य। एंड RV means reporting verb, reporting verb is in past tense, ठीक है। However, we never change of tense in universal truth। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ का विश्वव्यापी सत्य से जुड़े हुए तो और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, इसके बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच में चेंज ऑफ पर्सन होगा, अदर चेंजेज होंगे, लेकिन टेंस संबंधित परिवर्तन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? अब सवाल उठता है, आप पूछ सकते हैं क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ के जो वाक्य होते हैं वो काल सीमा से परे होते हैं, है ना। अर्थात वो काम पास्ट में भी होता था, प्रेजेंट में भी होता था और फ्यूचर में भी होता था। मीन्स यूनिवर्सल ट्रूथ के जो कार्य हैं वो काल सीमा से परे होते हैं, इसलिए हम टेंस संबंधित परिवर्तन नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 and 2 is 4, 2 और 2 4 होते हैं, कल भी होते थे, आज भी होते हैं और संभावना है कल भी होंगे। फ्यूचर हमेशा संभावना में अटकी होती है, इसलिए उसमें संभावना का ही प्रयोग। उसी प्रकार द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है, ये कल भी होती थी, आज भी होती है, कल भी होगी, ऐसी संभावना है। मतलब ये वाक्य तीनों काल समय से परे हैं। सो वी नेवर चेंज ऑफ टेंस इन यूनिवर्सल सेंटेंस, इसलिए हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ वाले वाक्यों में टेंस संबंधित परिवर्तन नहीं। यही आपका ये रूल है। अब एग्जाम्पल अगर लिखना चाहूंगा तो एग्जाम्पल लिखेंगे, माई फादर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट 2 and 2 is 4। 2 और 2 4 होते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लास्ट में लगाना जरूरी है सर। तो इसको क्या बनाएंगे? देखिए माई फादर है, सेट इंट्रांजिटिव है, इसलिए इसको टोल्ड में नहीं बदलेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को डैट में बदल देंगे। बाकी 2 and 2
इज, देखिए नॉर्मली आप लोग क्या कीजिएगा, सेड लगा हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो तुरंत इसको इसको वाज में बदलें, क्योंकि सर बोले हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म ऑफ द टेंस, लेकिन नहीं, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि वो वाक्य कैसे, तो दो और दो चार वाले जो वाक्य हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ वाले वाक्य होते हैं, इसलिए आपको टेंस संबंध परिवर्तन नहीं करना है, अर्थात इज के जगह पे वाज नहीं लगाना है, इसलिए यहाँ पे यही होगा। दूसरा एग्जाम्पल की मदद से आप सीखिए, एक्सरसाइज एग्जाम्पल 2 है आपको। माई फ्रेंड सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार, द सन सेट्स इन द वेस्ट। पश्चिम दिशा है सर जी, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द। मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि सूर्य पश्चिम में डूबते हैं, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ, पूरब में उगते हैं पश्चिम में डूबते हैं, कैसे बनाएंगे सर जी? तो माई फ्रेंड है, सेड टू मी है, देखिए यहाँ पे क्या सेड के बाद ऑब्जेक्ट है अर्थात ट्रांजिटिव है, तो इसको टोल्ड में बदलेंगे, माई फ्रेंड टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदलेंगे, बाकी जो था द सन सेट्स इन द, इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है सर जी चेंज ऑफ टेंस, क्यों? क्योंकि ये वाक्य जो है वो आपके यूनिवर्सल। तो आपने दो एग्जाम्पल की मदद से या उसकी सहायता से आपने ये पता कर लिया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, इसके बावजूद भी यूनिवर्सल ट्रूथ वाले वाक्यों में चेंज ऑफ पर्सन होंगे, अदर चेंजेज होंगे, लेकिन टेंस संबंधित परिवर्तन नहीं, ये चीज को आप दिमाग में रखें। क्लियर है? अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट रूल में चर्चा। चेंज ऑफ टेंस में आपका नोट 2 है सेल, देखिए सेल मॉडल एक्सॉक्यूटिव और इज आर एम आपका प्राइमरी एक्सॉक्यूटिव। एक्सॉक्यूटिव को दो भागों में तोड़ा गया है, प्राइमरी एक्सॉक्यूटिव और मॉडल एक्सॉक्यूटिव। मॉडल एक्सॉक्यूटिव का दूसरा नाम मॉडल्स है, जैसे आपके स्कूल का नाम कुछ और होता है, घर का नाम सोनू मोनू चोनू होता है, तो उसी प्रकार से मॉडल एक्सॉक्यूटिव का दूसरा नाम मॉडल्स। तो हम बात कर रहे हैं सेल के, सेल क्या है? तो सेल मॉडल एक्टिविटीज है और इसको हम मॉडल्स भी करते हैं। सेल का, या इसको इंग्लिश में ही लिखते हैं, the past form of cell is should, ठीक है, बट should is changed into could. So if shall is in reported speech and said is in reporting verb, we change shall into could, not to should। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ सर? सर आपने इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी वाले स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, मैं समझता हूँ एज ए टीचर। देखिए इसको मैं बिल्कुल तोड़ के समझाऊंगा इंग्लिश। दी पास्ट फॉर्म ऑफ शैल इज शुड, शैल का जो पास्ट रूप होता है वो आपका शुड होता है, बट शुड इज चेंज्ड इनटू वुड, लेकिन
नरेशन के जो तीसरा परिवर्तन होता है, अदर चेंजेस होता है, उस स्थिति में हम शुड को उड में बदल देते हैं। तो जब हम शुड को उड में बदलते हैं और शैल का पास्ट टेंस शुड होता है और आपको शैल को बदलना है तो कैसे बदलेंगे? फिर कहता है सो इफ शैल इज इन रिपोर्टेड स्पीच, यदि किसी डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच में शैल रहे और रिपोर्टिंग वर्ब में आपका सेड लगा रहे अर्थात पास्ट टेंस रहे तो आप क्या करिएगा? शैल का शुड में बदल दीजिएगा। लेकिन क्या है कि शुड ऑलरेडी उड में बदलता है, तो आप शैल को शुड में बदल दीजिएगा, फिर आपको शुड को उड में बदलना पड़ेगा क्योंकि शुड जो है वो उड में बदलता है अकॉर्डिंग टू अदर चेंजेस ऑफ नरेशन। इसलिए अगर शैल लगा रहे रिपोर्टेड स्पीच में और रिपोर्टिंग वर्ब में आपका पास्ट टेंस हो अर्थात सेड लगा रहे, टोल्ड लगा रहे, तो शैल रहने के बाद भी रिपोर्टेड स्पीच में उसको शुड में ना बदल करके उड में बदल दीजिए। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको समझाता हूं। ही सेड टू मी, he said to me, comma inverted comma start, they should obey या they shall बनाते हैं, they shall obey their parents, इसे कैसे बनाएंगे? तो बनाइए इसको, he said to me, देखिए सेड के बाद ट्रांजिटिव है तो सेड को हम टोल्ड में बदल दिए तो बन गया आपका he told me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है इसको हम डैट में बदल देंगे। उसके बाद दे है ना, तो दे को दे क्या है थर्ड पर्सन में आता है, इसी इट में आता है, इसलिए इसमें हम नो चेंज नहीं करते, तो ये आपका दे हो गया। उसके बाद देखिए शैल है, तो अकॉर्डिंग टू सेड आप इस शैल को शुड में बदलोगे, लेकिन शुड ऑलरेडी उड में बदलता है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट शैल को हम शुड में ना बदल के उड में बदल देंगे, तो हो जाएगा आपका दे वुड ओबे देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो इस प्रकार हमने शैल से संबंधित नोट को पढ़ लिया। ठीक है, क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं इसको क्लियर है? ओके, नहीं 10 मिनट कहीं के ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं 10 मिनट। नेक्स्ट रूल जो है वो आपका कि यदि किसी वाक्य से विश या सपोजिशन का बोध होता है तो उसके जो टेंस होते हैं उसमें भी परिवर्तन नहीं। ठीक है, लिखते हैं यदि वाक्य में विश इच्छा या सपोजिशन का मतलब हो गया कल्पना का बोध किया जाए तो रिपोर्टेड स्पीच में केवल विश या सपोजिशन वाले वर्ड्स में पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका
इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। क्लियर हो गया सर? और उसके बाद आने वाले वर्ब को उसी रूप में ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। ठीक है सर जी, ये चीज आपका कैसे, अब इसको समझते हैं। He said, comma inverted comma start, I wish he helped। कैसे बनाएंगे सर? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, वाक्य में विश लगा। यदि वाक्य में जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए नियम थे, वैसे ही वाक्य में यदि विश आ जाए, सपोजिशन आ जाए, तो उसके लिए भी विश बदल जाए। कैसे बदलते हैं देखिए। ही सेड है, इंट्रांजिटिव है, तो इसको जो का त्यों लिख देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को डैट में बदल देंगे। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, चेंज इनटू सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट में आपका ही है तो ही लिख देंगे। अब इस विश को बदल देंगे तो ही विश्ड हो जाएगा। देखिए इस वाक्य में दो क्रिया है आपका, एक क्रिया आपका विश है, दूसरा क्रिया आपका हेल्प है। तो जब विश वाले वाक्य रहेंगे, सपोजिशन वाले वाक्य रहेंगे, तो उस स्थिति में केवल विश या सपोजिशन वाले शब्दों में ही पास्ट संबंधित टेंस में परिवर्तन होंगे, लेकिन उसके बाद वाले जो क्रिया होंगे वो ज्यों के त्यों होंगे। इसलिए यहाँ पर जो हेल्प है वो हेल्प में ही बदलना है। ये नहीं कि हेल्प है, V2 है, सिंपल पास्ट है, इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करना, ऐसा आपको नहीं करना। इसलिए ही विश्ड, ही देखिए थर्ड पर्सन है, नो चेंजिंग है, और हेल्प है, ये ज्यों का त्यों। ये ज्यों का त्यों इसलिए रहा क्योंकि इसके आगे विश है। विश कहता है कि मैं बदल गया हूं, तुम मत बदलो। और मी फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में ही है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, तो ही जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है तो ही। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। दूसरा एग्जांपल आपका सपोजिशन वाला मैं देता हूं कि किस प्रकार सपोजिशन वाले वाक्य का निर्माण होता है। रिपोर्टेड स्पीच नोटबुक का ही है, ये दूसरा एग्जांपल है। नोटबुक का दूसरा एग्जांपल देखिए आपका है, he said, comma inverted comma, I were the prime minister of India, I would try to solve the problem of employment। कैसे बनेगा सर जी? देखिए यहाँ पे वेयर, आई के साथ भी वेयर लगता है, ठीक है। अब बोलेंगे कि सर वेयर का प्रयोग क्या ही के साथ भी वेयर लगेगा? तो ही के साथ तो वाज लगता है, लेकिन कहीं कहीं पे आप ही के साथ वेयर लगता है।
सी के साथ वाज लगता है, लेकिन सी के साथ वेयर भी आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। तो वेयर किस स्थिति में लगते हैं? तो जहां पे कोरी कल्पना होती है, सब्जेक्टिव मूड होता है, तो उस स्थिति में हम वाज का प्रयोग ना कर करके वेयर का। यहाँ पे आई वेयर जो लगा हुआ है वो बता रहा है हमारी कोरी कल्पना, हमारी इच्छा का बोध करा रहा है। मैं अभी वैसा नहीं हूं, लेकिन मेरी वैसी इच्छा है। एक आप क्या कर सकते हैं, कल्पित कल्पना कर सकते हैं, है ना, जो कि तत्काल में वो चीजें नहीं। तो वैसी स्थिति में, जिसको हम इंग्लिश में सब्जेक्टिव मूड बोलते हैं, उसमें हम सभी के साथ वेयर लगा सकते हैं, चाहे वो ही हो, सी हो, इट हो, दे हो, सभी के साथ। वी में तो ऑलरेडी लगता ही है। तो इसका मतलब हुआ ही से उसने कहा आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, आई वुड ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी एम्प्लॉयमेंट नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट, मैं बेरोजगारी की समस्या को दूर कर देता। अब इस वाक्य में, उस वाक्य में इच्छा था और इस वाक्य में एक सपोजिशन कल्पना है, तो कैसे बनाएंगे? इसको बनाएंगे ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में बदल जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो ही में बदल गया। वेयर ऑलरेडी ये पास्ट टेंस है, वेयर का वेयर ही होता है। उसके बाद दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई है फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, देखिए ही होगा, पुट हो गया, ट्राई टू। इसके बाद देखिए पुट ट्राई है ना, ये भी एक क्रिया है, लेकिन इसको हम नहीं करते हैं सर। ही वुड ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए नहीं बदला गया वुड ट्राई, क्योंकि यहाँ पे वेर है, ये सपोजिशन का बोध कर रहा है, इसलिए इसके दूसरे वर्ग को बदला। ठीक है, तो इस रूल का तात्पर्य कहने का मतलब यही है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का जो स्टेटमेंट है वो कोई विश से हो, विश लगा हो, अर्थात उस वाक्य से इच्छा का बोध हो, कामना का बोध हो, या सपोजिशन या कल्पना का बोध हो, तो वैसे स्थिति में हम भूल कर भी आगे वाले वर्ब को तो बदलते हैं, लेकिन बाद वाले वर्ब को नहीं बदलते। ये चीज को आप दिमाग में नोट करें। ठीक है, तो आज का क्लास बस इतना ही। आगे कल की क्लास में मैं पुनः आपको बताऊंगा इसी के रिगार्डिंग दो चार रूल्स और हैं, दो चार नोट और हैं, जिसको मैं क्लियर कर करके नरेशन के तीसरे तरह के चेंजिंग, जिसका नाम है अदर चेंजेस, उस पर मैं फोकस करूंगा, आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसलिए आप लोग ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों, अपने परिवार के सदस्यों के बीच में शेयर कीजिए। और कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और जो दिक्कत हो वो हमसे पूछे। सारे चीज अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल हैं, फेसबुक का पेज अवेलेबल है। आप किसी भी माध्यम से आप हमसे कनेक्ट होकर करके, आप हमसे जुड़ करके अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया, और अब अगले क्लास के लिए और इस क्लास को बंद करने के लिए अनुमति दीजिए।